आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और मैं हूं समीर। और तो आज आज जैसे कि प्रॉमिस किया था कि हम लोग बैलेंट ऑफ प्रेडिक्शन देने वाले हैं, अपने टॉप 15 बताएंगे हम। और याशिन ट्रॉफी, कोपा ट्रॉफी और वुमेन्स के बारे में भी बेस्ट थोड़ा क्लब, बता ही बेस्ट देंगे। कोच सब बताने वाले हैं। बेस्ट क्लब, बेस्ट कोच, लेट्स गो गाइस। तो हम दो लोग पहले मिनट का तो विमेंस हम का भी लोग वो पार्ट रहेगा, वो मुझे लगता है सब स्किप करने हाँ वाले हैं, तो अगर आप मतलब प्लीज देख लेना, 2 मिनट ही है, 2x पे देख लेना चाहे, हम उस पर बात करने हाँ वाले तो हम पहले 15 से 1 तक जाएंगे फिर। ठीक है। हैं। तो जिस पहले आप बताइए, मतलब तू बता। आई थिंक कि सबसे आपका पहली 15 कौन है? आई थिंक मैं 16 से शुरू किया हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे इस प्लेयर का नाम देना था बस, बिकॉज मुझे थोड़ा प्लेयर बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक कोल पावर मेरा 16th है, क्योंकि ऑल व्हाट ही डिड विद चेल्सी एंड क्लब वर्ल्ड कप में जितना अच्छा कोल पावर खेला, आई डोंट थिंक कोई और खेला है, तो इसलिए कोल पावर 16th। बाकी मेरा बाकी उसका मतलब मैंने भी इम्पैक्ट 16 रखा है है। काफी। मैंने भी 16 रखा है और मेरे 16 पे रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की हैं। यस। सो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की एट दिस एज इतना गोल्स बैक करना और फिर यूसीएल में थोड़ा वो खेल नहीं पाते इंजरी की वजह से, वो वाला अलेहांड्रो बाल्डे, नहीं तो इंटर मिलान के जीत सकती थी बारसा। बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। मैड्रिड के अगेंस्ट भी इम्पैक्ट गोल, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे गोल मारे। तो हम्म। फिर ये मेरे लिए रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो हम 15 पर वो जैसे आपका 15। 15 फॉर मी इज जुआओ नेवेज। जॉन नेवेस 15। ओके। मेरा थोड़ा हो सकता मेरा है थोड़ा नीचे 15। हो, पर जाओ नेवेस की जो पूरा इम्पैक्ट था ओवरऑल पीएसजी के, पूरा रन ऑफ प्ले विद डिफेंस विद डिसरप्शंस बहुत बड़ी थी। और फिजिकलिटी जो दिखाया, मतलब गावी टाइप का मुझे लगता है तो जाओ नेवेस मुझे तो, वैसे उसके हिसाब से बताऊं तो आई लव हिम। मेरा तो टीम है सरिया प्लेयर ऑफ द सीजन, स्कॉट गिरासी। मैकटोमिनले। आई थिंक अच्छा ओ बहुत ज्यादा इम्प्रूव बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है खुद को यूनाइटेड के आने से बाद। और सीरिया प्लेयर ऑफ द सीजन और नपोली के टाइटल में आई थिंक वाज द मेन कंट्रीब्यूटर, मतलब लुकाकू। हम्म। बाकी सब भी थे अच्छे प्लेयर्स बट स्कॉट मैकटोमिनले बहुत ज्यादा अच्छा खेले थे। तो आई थिंक स्कॉट मैकटोमिनले मेरे 15 रहेंगे। तो हम 14 के बारे में बात करेंगे। तो वो जैसे आपके 14। मेरा 14th वर्जिल वैन डाइक। आई डोंट तो थिंक मुझे आपको मैंने बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वर्जिल वैन डाइक बहुत अच्छे थे बट मेरे टॉप 15 में 16 में नहीं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट थे और लिवरपूल का वो जल्दी ही चैंपियंस लीग एग्जिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो आई थिंक मेरे में 15 टॉप 16 में नहीं है वर्जिल वैन डाइक। बट हम्म। मेरे 14 में जो जैसे वो जिसके वर्जिल है, तो मेरे 14 में हैरी केन, बुंडेसलीगा टॉप स्कोरर, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल, बुंडेसलीगा विनर और बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे इनक्रेडिबल असिस्ट भी दिए उन्होंने पिछले साल। तो या बायर्न म्यूनिख पे। तो 13 पे वो जिस तेरे 13। 13th मेरे मार्किनियोस है, कैप्टन ऑफ मार्किनियोस पीएसजी, द 13। चैंपियंस, द ट्रेबल विनर, 5 ट्रॉफीज एक ही सीजन में। एंड मार्किनियोस जिस तरह एज अ सेंटर बैक खेले हैं, आई डोंट थिंक आई थिंक एक आधा सेंटर बैक था पिछले सीजन जिनसे तुम मार्किनियोस को मतलब बोल सकते थे कि तो बेटर है या कंपेरेबल है। तो मार्किनियोस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स लास्ट ईयर इजीली। मैंने मेरा 13 पे फाबियन लुइस है। मैंने सोचा था डुए को डालने के लिए बट डुए का उतना इम्पैक्ट सिर्फ फाइनल में अच्छा इम्पैक्ट था। और उससे पहले एक दो गेम्स में अच्छा इम्पैक्ट था डुए का बट उतना भी नहीं था। फाबियन लुइस का आर्सेनल के अगेंस्ट बहुत अच्छा गेम किया था, वो जो वॉली स्कोर करना और उसके बाद लीग में भी बहुत सारी गोल्स थे। फाबियन लुइस का असिस्ट भी अच्छे थे और वो जैसे ना असिस्ट से पहले वाली जो इम्पोर्टेंट बॉल डिलीवर करना वो बहुत अच्छा था फाबियन लुइस का। आई थिंक एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते थे वो, अटैक में भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते थे। तो मेरे लिए 13 पे फाबियन लुइस है। तो हम अब 12 के ठीक है। बारे में बात करेंगे। तो मेरे लिए मैं अपने 12 के बारे में बात करता हूँ। मेरे लिए है नए मैन सिटी साइनिंग गोलकीपर डोनारुमा, जियानुची डोनारुमा। ट्रबल विनर, पीएसजी के तो हर प्लेयर ट्रबल ठीक है। विनर, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था वो पेनल्टी शूटआउट जनाब वर्सेस थोड़ा धीरे। लिवरपूल। पेनल्टी शूटआउट वर्सेस लिवरपूल जो मेन रीजन था जिसके लिए ये जीती, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो द जाती और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली गोल। नॉट जस्ट अ पेनल्टी, द होल परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल टीम, हाँ। जितने शॉट सेव किए, जितने मतलब, और नॉट जस्ट लिवरपूल, आर्सेनल के अगेंस्ट 2-3 से साका के, अगर आपको याद हो, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम। आई थिंक अब 12th बताना है ना। हाँ, 12 पे चल। 12th फॉर मी इज इनिगो मार्टिनेज। बहुत ये मतलब मार्किनोस से एक पोजीशन ऊपर, आई अंडररेटेड। थिंक द बेस्ट डिफेंडर लास्ट सीजन इजीली, मेरे से ज्यादा कुछ है नहीं। मैं बॉलिंग एबिलिटी की बात करूं, मैं लास्ट डिश टैकल्स की बात करूं, मैं स्वीपिंग की बात करूं, इंटेलिजेंस मैं इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। इंटेलिजेंस की बात करूं, एरियल प्रेजेंस की बात करूं, ऑफ साइड ट्रैप की बात करूं, आई डोंट थिंक इनसे बेटर, मतलब इनिगो मार्टिनेज से बेटर कोई भी था। आई कुड हैव पुट हिम हायर, बट मेरे हिसाब से अटैकर्स का थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं अगर मैं खुद से बनाता लिस्ट तो ये लिस्ट थोड़ी अलग होती। पर प्रिडिक्शन के मामले में आई थिंक इनिगो मार्टिनेज 12th फॉर मी एटलीस्ट रहेंगे।
फिर हम 11th के बारे में बात करते हैं। वो 11th तेरा 11th कौन मेरे 11th है डोनारुमा, जस्ट हाँ आउटसाइड द टॉप 10। डोनारुमा जस्ट आउटसाइड द डन टॉप 10। आई थिंक क्योंकि जो बाकी डोनारुमा की हमने बात कर ली, पर मैंने इस पोजीशन पे रखा कि डोनारुमा को सिर्फ एक सीधा सा रीजन है क्योंकि आई थिंक वही की अटैक का थोड़ा ज्यादा होगा, और उसके चक्कर में थोड़ा अटैक को ज्यादा ऊपर पुश किया, ये बात। तो मैंने 11th पे रखा है क्वाराडोना को। नपोली में अच्छा था बट फिर वो जब जनवरी में आया और बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस और लेफ्ट विंग राइट विंग हर जगह खेलते थे। क्वारास का ये अच्छा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनके लिए। मैंने उनको 11th रखा। मैंने गलती सो कर दी छोटी सी, मेरा 11th क्वाराज के लिए थे, मेरे 10th डोनारुमा थे। मैंने थोड़ा क्वाराज के लिए को ध्यान देके दिया नहीं था। 11th क्वाराज के लिए, 10th डोनारुमा। अब आप मतलब अपना 10th हमारे बताओ। हमारा 11th से मैं दोनों को क्वारा क्वारा इसका 10th दोनों रूम है। तो मेरा 10th है हम्म। चैंपियंस लीग विनर, ट्रिपल विनर जो पीएसजी की प्लेयर है, और नेशंस लीग विनर जॉन नेवेस। तो मेरे को जॉन अच्छा ठीक। जॉन जॉन नेवेस बहुत ज्यादा अच्छे खेले थे, मतलब पोर्टुगल के लिए वो मैच में जब और उसके बाद चैंपियंस लीग में तो बहुत अच्छा खेलते, मतलब वो इंटेंसिटी वो जो होती है, मतलब मैच में जैसे विटिंगा वो करते हैं, इंटेलिजेंस प्ले करते हैं, बट वो जहाँ पे एग्रेसिव जाना होता है जैसे ओजिस ने हम्म। बोला कावी की तरह, तो वही जाओ नेवेस करते हैं। जाओ नेवेस हाइट भी कम है बट अभी देखो ये पूरा एक सीजन का होता है, और उसके बाद जाओ नेवेस के अभी भी गोल आ रहे हैं, बाइसाइकिल किक की हैट्रिक मार दी थी उन्होंने अभी भी, और उसके बाद सीजन में भी बहुत अच्छे अच्छे गोल्स थे। लिंक मतलब हम्म। टैकल्स, इंपॉर्टेंट टैकल्स विन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक पोर्टुगल के लिए भी अच्छे थे और पेरिस के लिए भी तो बहुत अच्छे थे, तो आई थिंक 10th में मेरे चांस है वैसे। हम्म। 9th मेरा इज हैरी केन। थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है। आई टोटली एग्री, थोड़े से नीचे है हैरी केन। बट अकॉर्डिंग टू मी हैरी केन के गोल असिस्ट काफी थे, पर वो ओवरऑल टीम को इम्पैक्ट से बुंडसलीगा में कर पाया ज्यादा, और कुछ इम्पैक्ट खास था नहीं। क्योंकि चैंपियंस लीग में भी मतलब आई नो पॉटर्स था, पर मतलब अब वही आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो थोड़ा सा बायर्न म्यूनिख से एज अ होल टीम, क्योंकि सिर्फ हैरी केन नहीं है। देयर वाज मुसियाला, देयर वाज ओलीसे, देयर वाज किमिक, देयर वाज मैनुअल नोयर, देयर वाज नॉट अ ग्रेट डिफेंस, पर अल्फोंसो डेविस भी अगर इंजर्ड नहीं थे, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा इंजरी से हट गए थे, थोड़ा खेले भी थे, तो गोरेट्स का जो इतने प्लेयर अच्छे अच्छे होते हैं क्वेस्ट, तब भी अगर आपकी टीम इतना नहीं कर पाती, तो हैरी केन की इंडिविजुअली परफॉर्मेंस वाज इमैक्युलेट एकदम, पर एज अ होल टीम मैंने इम्पैक्ट देखा तो उसका थोड़ा सा कम लगा। मतलब किमिच का इम्पैक्ट ऑलमोस्ट हैरी केन का, पर उनको टॉप 30 में पता नहीं जगह कैसे नहीं मिली है, वो थोड़ा आई सा थिंक ही है। मेरे 9th पे है जो मैं उनको ऊपर रखना चाहता था, बट ऊपर के जो 8 प्लेयर है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छी ट्रॉफी जीते। 9th is the current best right back of the last 5-6 years, Ashraf Hakimi। और सेम। और अगर ऐसा एक और सीजन भी आ जाए तो आई थिंक ही वुड बी द बेस्ट वन। एंड आई शुड से वन थिंग, हमने अभी तक हमें एक दूसरे की लिस्ट पता नहीं है, तो हमारे लिए भी नए सरप्राइजेज ही हैं अगर हम कुछ बता रहे हैं। तो मैं आपके साथ सोमेश को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने क्यों रखा है। 9th मेरी भी हकीमी है, वही सेम रीजन, बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। मेरे लिए एक और फुल बैक उनसे ऊपर आएंगे, सबको पता फुल बैक कौन है आई थिंक, पर हाँ वो मेरे लिए और थोड़ा ऊपर आने वाले हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर। 8th कौन है सोमेश? एट तो बताओ पहले। आप पहले बताओ ना प्लीज स्टार्ट। मेरा 8 एम्बाप्पे, किलियन एम्बाप्पे। बहुत अच्छा सीजन था बट मड्रिड ट्रॉफी लेस गई थी, और 8th में एम्बाप्पे आई थिंक ठीक है क्योंकि बाकी सब प्लेयर्स भी ऊपर अच्छे थे। एम्बाप्पे का इंडिविजुअल बहुत अच्छा था, गोल्डन बूट विनर थे, बट ट्रॉफीज को डिफाइन करती है उसने तो आई थिंक एम्बाप्पे एट 8 इज वेरी गुड। ठीक है। एम्बाप्पे वही थोड़ा 6 और ये 8 में इसमें फिनिश मैं करेंगे बहुत बुरा बैलन शौक डोर। हुआ हूँ। मेरे को एक्सपेक्टेड 8th काफी नीचे लगा मेरे को, चलो ठीक है। मेरे 8th नुनो मेंडिस। नुनो मेंडिस मेरा 7th है। नुनो मेंडिस आई थिंक नेशंस लीग में बहुत अच्छी यार परफॉर्मेंस होती, नूनो गोल जो मेंडिस बैंगर मारा था। उस बंदे को पूरे सीजन में, मैं लीगन देखता नहीं, पर मेन मैचेस की अगर बात करूं, सिर्फ एक बंदा ड्रिबल किया, दैट इज लियोनेल मेसी। हाँ लियोनेल मेसी के अलावा लमीन यमाल नहीं। यू पिक एनी प्लेयर, सलाह, द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड बता रहा हूं मैं, रफीनिया, सलाह, लमीन यमाल, कोई ड्रिबल नहीं कर पाता नूनो मेंडिस को पूरे उसमें। विच जस्ट शोज कि आप कितना आपका इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप ना इतने। ही एम्बाप्पे विनीशियस किसी ने भी नहीं किया था। हाँ बहुत अच्छे एग्जैक्टली फॉर्म में थे बहुत नुनो अच्छे फॉर्म में मेंडिस। थे। मेरे 7th में न्यूनो मेंडेस है, और ओजस के 8th में है, तो ओजस के 7th पे कौन भाई मेरे 7th एम्बापे। है? वही एम्बापे सेम ही हैज टू बी बात हो गया, 7th। एम्बाप्पे नहीं मेंडेस। यार 8 थोड़ा नीचे लग रहा था, क्योंकि मुझे था नूनो मेंडिस एम्बापे थोड़ा सा कम, क्योंकि यूरोपियन गोल्डन वो नहीं न्यूनो मेंडेस क्या के बात कर पास रहे हो। 5 ट्रॉफीज है भाई, 5 ट्रॉफीज है, नहीं ट्रॉफीज को दैट इज मैटर करती एक्चुअली, है हाँ वो सेकंड पे है है। बात, पर और ऑनेस्टली मेंडेस अगर हम्बल भी है बहुत, मड्रिड अच्छा नहीं। पिछली बार एम्बापे के बिना खेलती
डू यू थिंक सेकंड स्पॉट होता मड्रिड का? आई डोंट थिंक सो। और ना ही मतलब क्या चैंपियंस लीग होता? में जितना वो दूर गए उतना भी जा पाते, मुझे लगता नहीं कि मतलब मड्रिड के ना नहीं, ऐसा एम्बाप्पे। बात कह नहीं सकते, क्योंकि देख 2024 में भी एम्बाप्पे नहीं था, तब भी चैंपियंस लीग विनर, भाई ला उस टाइम पे लीगा विनीशियस विनर। फॉर्म में था, बेलिंगम फॉर्म में था। इस बार विनीशियस बेलिंगम वही, कोई फॉर्म में नहीं है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर एम्बाप्पे थोड़ा नहीं होता, धीरे विनीशियस यार। मेन गाय, अगर एम्बाप्पे नहीं होता, विनीशियस मेन गाय होता, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। वो अलग जैसे पहले वर्ल्ड होगा वो होगा, बात बट सही है, आई थिंक सही बट सही बात है कि एम्बाप्पे ट्रॉफीज एक भी नहीं है। न्यूनो मेंडेस के पास 5 ट्रॉफीज है, और बड़ी-बड़ी ट्रॉफीज है दिखाने के लिए। और ऐसे नहीं कि गोल्स भी नहीं है न्यूनो मेंडेस के पास, गोल्स पे चैंपियंस लीग फाइनल में गोल है, नेशन लीग फाइनल में गोल है, और क्या चाहिए तेरे को? ठीक है, ओके चलो। डिवाइड ऑफ द ओपिनियंस। लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स पोजीशन। तू बता। फॉर मी विटीनिया। विटीनिया, मैंने मैंने विटीनिया विटीनिया। बहुत ज्यादा ऊपर रखा है। तो मैंने उसको खेलते हुए देखा था क्लब वर्ल्ड कप में, मुझे मैड्रिड रेस में विटीनिया बहुत ज्यादा हाँ पसंद जी, आता है। मेरे तो हिसाब से मेरे विटीनिया, क्योंकि आई डोंट थिंक इसके ऊपर वो किसी का भी स्पॉट ले पाएंगे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विटीनिया मुझे लगता है विटीनिया इंजन है ले पूरे, लेंगे। पीएसजी के पूरे इंजन थे विटीनिया, कोई डाउट नहीं है। एक मतलब जैसे हम पेद्री बारसा बात करते हैं, वैसे विटीनिया थे। बस पेद्री का थोड़ा और वो है। पर विटीनिया अगर ना होते इस सीजन तो पीएसजी वुडंट हैव वन एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द लीग। दिस इज व्हाट आई थिंक मेरे पर्सनली। मेरे सिक्स्थ में मोहम्मद साला है। प्रीमियर लीग में ना सबसे ज्यादा गोल्स और असिस्ट प्रीमियर लीग में थे पिछले सीजन। मतलब थियरी ऑनरी का जो रिकॉर्ड था 20 असिस्ट प्लस, वो ब्रेक किया था। गोल्स भी बहुत अच्छे थे, गोल्स एंड असिस्ट मोस्ट में प्रीमियर लीग सीजन। चैंपियंस लीग में भी अच्छा खेला था, बट वो पीएसजी का अगेंस्ट वन लकी था, फर्स्ट फिनिश किए थे वो लोग। तब भी तो मोहम्मद साला बहुत हर मैच में ऑलमोस्ट स्कोर करना, वो सेल्फी हर मैच के बाद भेजना कि स्कोर किया। तो फिर अब मोहम्मद सलाह तो, और बिग मैचेस से स्टेप अप भी करना, मतलब प्रीमियर लीग के जो बिग मैचेस है, चैंपियंस लीग में तो उतना नहीं, बट आई थिंक हाँ लिवरपूल तो मोहम्मद सलाह सिक्स में लिया। फॉर मी फिफ्थ इज मो साला। और मेरा एक छोटा सा सीधा सा रीजन है, अगर वो क्रिसमस वाली फोटो ना आती, मो साला वुड हैव डन मल्टीपल थिंग्स बेटर। जो क्रिसमस वाली कर्स फोटो एक आई, दैट जस्ट ब्रोक द मोमेंटम। लिवरपूल का भी मोमेंटम खत्म, मो साला का भी खत्म, उन लोगों का चैंपियंस लीग रन खत्म, सब खत्म हो गया था। जब वो फोटो आई उसके एक महीने के अंदर सब कुछ हो गया, सब हर जगह से बाहर हो गया ऑलमोस्ट वो लोग। बट टिल देन मतलब हर रिकॉर्ड यार, ऑलमोस्ट हर रिकॉर्ड ब्रेक करने उस पे थे भाई। हॉलैंड का गोल रिकॉर्ड ब्रेक करने पे चल रहे थे एक टाइम पे तो यार। हाँ तो बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक फोटो के चक्कर में अगर आप हार जाओ तो ठीक है, अलग बात है। बट हाँ, साला वाज बहुत ही अच्छा, मतलब अनबिलीवेबली गुड लास्ट सीजन। अब हम और थोड़े मेल गाइस पा रहे हैं ना। अब टॉप फोर जो है ये थोड़ा मेल गाइस वाला टॉप क्राइटेरिया आ गया। फिफ्थ फाइव ना, तेरा फिफ्थ में कौन है? तेरा मेरा सलाह है। तो फिफ्थ में सलाह, मेरा फिफ्थ सलाह है, मेरा फिफ्थ में पेड्री है। आई थिंक पेड्री को उपर रखना चाहता था, बट ये बार्सिलोना का जो पीआर है वो मेनली यमाल पर फोकस कर रहा है, तो आई थिंक पेड्री ज्यादा डिजर्व करते हैं, बट वो नहीं मिला। अभी हम लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं, अगर मैं अपने वांटिंग लिस्ट में करूँ तो मैं पेड्री थर्ड पे रख दूंगा, बट प्रेडिक्शन में बार्सा, बार्सा देखना, रफीनिया भी जो है बार्सा वाले, नहीं है, ये बारसा आता वाले नहीं करते हैं, नहीं। गलत यमाल, फहमी है। पता नहीं यमाल अरे का वो जो फोकस कर रहे हैं, यमाल मैं तेरे को बताता हूँ, एज अ बारसा फैन तेरे को बताता हूँ मैं क्या हो रहा है, बताऊँ। तू अगर अभी देख, रिसेंट 3 साल पकड़ लिया मैन सिटी के, ठीक है। तू कोई बच्चा पकड़ ले जिससे नई नई फुटबॉल देखनी शुरू की है, आफ्टर द वर्ल्ड कप शुरू की होगी, ही वुड पक्का से हॉलैंड वाज द बेस्ट लास्ट 3 सालों में। पर तुझे अंदर ही अंदर पता है कि केविन डी ब्रुयने था। तुझे अंदर ही अंदर ये चीज पता है, तुझे अंदर ही अंदर पता है कि मतलब एक मतलब केविन डी ब्रुयने, रॉड्री, ये सब थे। हालैंड गोल मारे इसका ये नहीं, आई थिंक लम्मीन यामाल के साथ भी बस वो है कि एज की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, फिर आप देखते हो कि परफॉर्म वही तो एज फिर। ऑनेस्टली मैं कुछ है। हमारा काम क्या, हम अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हमको जो एग्जैक्टली क्या एग्जैक्टली। सही है, हम मैं प्रेडिक्शन बात कर रहे हो बता कि रहा हम हूँ कि बारसा फैंस हाइप जो करते हैं वो भी वही बच्चे ही हैं, कि उन्होंने नया नया फुटबॉल देखना शुरू किया है। लम्मीन यामाल 17-18 साल का था जब उसने सब किया, अगर उसके आपसे हाइप बन जाती है। बट अगर आप गेम देखो तब हाँ, मतलब जैसे हम लोग गेम देखते हैं हमें हाँ, पता है, वैसे वैसे बता रहा हूँ वो बात। फोर्थ पोजीशन, तेरा फोर्थ कौन है? मेरा फोर्थ है मान। तेरा तेरा फोर्थ यमाल है, हाँ, ठीक है। तो मेरा फोर्थ विटीनिया है, जो मैंने बोला था विटीनिया को ऊपर डाल दो। विटीनिया क्लब वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेले थे, फाइनल तक पहुंची थी भाई पीएसजी, और फिर चैंपियंस लीग में भी एक पेनल्टी मिस आई थी आर्सेनल के अगेंस्ट, एंड आई थिंक बाकी बहुत अच्छा था। फाइनल में भी असिस्ट प्रोवाइड करना, क्लब वर्ल्ड कप में भी आई थिंक विटीनिया डिजर्व करते हैं। टॉप 5 में तो विटीनिया रह जाएंगे, अगर नेशंस लीग विनर भी है विटीनिया तो। हाँ बहुत अच्छा है। तो थर्ड मेरे थर्ड आते हैं, फॉर मी इट हैज टू बी पेड्रो। हैश भी, मतलब नॉट, हुआ तो आई देख। कांट पुट बिलो बिलो
एम बिलो 3 ऑनेस्टली। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं उस बंदे को शायद थर्ड से नीचे तो कभी ना डाल पाऊँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस सीजन के उस पर। थर्ड मैंने इससे डाला है क्योंकि ऊपर के जो दो है ना, उनके बीच ही फॉर मी द रियल रेस है। बाकी सब नहीं कॉम्पिटिटर्स है जितना मेरे को लग रहा है, बट मतलब वो फॉर मी जितना है। यमाल है। बाकी वो बैलेंडोर वाले तो है, या वो हाइप को काफी डिपेंड करता है, रीसेंसी बायस पे काफी डिपेंडेंस आती है इन सब चीजों पे, पर जो इतना मेरे लिए है, वो थर्ड पे नहीं है। मेरे देखो थर्ड है तो यमाल रखा है मैंने, क्योंकि आई थिंक वो थर्ड आने चाहिए मेरे हिसाब से, फोर्थ पे आने चाहिए, क्योंकि फोर्थ से वो है थोड़े वो फ्लैशबॉय मोमेंट्स जिसको पसंद आते हैं लोगों को, कि ट्रिपल कर दिया, दो बंदों को एक को नेट मार कर दिया, पसंद आते हैं। बट बड़े गेम्स में स्टेप अप किया इंटर मिलान ने, बट वो नंबर्स नहीं शो करने के लिए, मतलब अच्छे ट्रॉफीज है बट नंबर्स जो असिस्ट है उनके पास, बट गोल्स भी है, बट वो जो बाकी देखो जब ऊपर के जो दो है उनके हिसाब से आई थिंक थोड़े कम है। और यमाल का पीआर बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो आपको पता, तो आई थिंक यमाल टॉप टू भी फिनिश कर सकता है, तो मैंने उनको थर्ड रखा है। अभी कि आई रिसेंटली डोंट इंजरी वांट भी तो हिम। हुई थी उन्हें ना, उसके हिसाब से तो अच्छा ही पीआर चल रहा है हाँ, काफी उनका। नेशंस लीग में भी जो रोनाल्डो ने हम्बल किया था, आई थिंक थर्ड सही है यमाल के लिए। ठीक है, सेकंड बताओ। एक्चुअली फर्स्ट बताओ, नहीं अब फर्स्ट, अब फर्स्ट, सेकंड पता चल जाएगा, फर्स्ट बता दो प्लीज। देख मतलब हमको कैसा बताना है, तू बता पहले, कि हम जो चाहते हैं कि जो होगा असली में, क्योंकि और कल ही रिपोर्ट्स आ चुकी है ऑलमोस्ट कि कौन जीत रहा है वैलेंटा, और मतलब बहुत सारे सोर्सेस ने बोल चुका है कि ये जीत रहा है पक्का है। मैं अपनी टॉप 10 तो प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ। मैं अपनी वाली देता हूँ ना। मुझे हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होगा ऑनेस्टली मेरे को ज्यादा होगा नहीं, पर हाँ फॉर मी जो टॉप 10 है मैं अपनी बताऊंगा। तो बता। मेरा फर्स्ट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से रफीनिया होना चाहिए, बट रिपोर्ट्स आ चुकी है और पूरा ट्रॉफी सब है डेम्बेले के पास, डेम्बेले हम्बल भी, मतलब थर्ड तीनों क्राइटेरिया पूरा किया, तो डेम्बेले फर्स्ट होने वाले, रफीनिया सेकंड होने वाले। मैं चाहता हूँ कि रफीनिया फर्स्ट, डेम्बेले सेकंड, बट उल्टा होने वाला है। आई फील लाइक आई एम 90% श्योर हूँ मैं। और रफीनिया का पीआर भी उतना अच्छा नहीं है जो दिख रहा है हमको, तो यार है ही नहीं यार, वो ऐसा लग रहा है। वही तो सबसे ज्यादा फॉर मी रफीनिया रफीनिया इज मेरा, फर्स्ट, क्योंकि रफीनिया मतलब भाई और क्या कर सकता बंदा, एक सिंगल हैंडेडली बंदा, और क्या करे मुझे सच्ची एज अ, नॉट एज अ बारसा फैन, मैंने एम्बापे को भी इतना ऊपर से कहा 7-6 पे, क्योंकि और बंदा अपनी तरह से कुछ नहीं कर सकता। डेम्बेले के पास एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी है, बट जब भी मैं सोचता हूँ वी वर जस्ट 20 to 40 seconds अवे फ्रॉम गोइंग टू द फाइनल, और फिर हम चैलेंज करते हैं पीएसजी को वहां पे। हम भी इतना सही दूर थे, ज्यादा दूर थे नहीं हम तो। और बाकी रफीना स्कोर्ड इन एवरी बिग गेम पॉसिबल, हर बड़ी, डेम्बेले ने छोड़ बायर्न बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, इंटर मिलान, डॉटमंड, हर बेंफिका बेंफिका। डॉटमंड, और हैट्रिक्स आई हैं, ये नहीं, ये नॉर्मल गोल्स नहीं, ब्रेसेस और हैट्रिक्स आती थी। और भाई रोनाल्डो का चैंपियंस लीग टैली को इक्वल करना, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेइंग इन द यूसीएल। अब मैंने यूसीएल में दो दो मैच ज्यादा खेल रहे हैं वे लोग, ठीक है, पर स्टिल टू गो एंड compete with the statistics, अगर मैं वो भी देखूं कि गोल्स पर मिनट कैसा था रफीनिया का, असिस्ट पर मिनट था, गोल कंट्रीब्यूशन पर मिनट कैसा था, हिज वर्क रेट कैसा था। वर्क रेट डेम्बेले का भी बहुत अच्छा था, पर मैं सिर्फ रफीनिया की अगर बात करूं तो मतलब ही वाज सो गुड इन एवरीथिंग कि अब मैं सोचता हूँ कि ज्यादा कुछ बचा नहीं था कि रफीनिया कुछ कर पाए। और ऑनेस्टली अगर ऐसे सीजन के बाद, अब नहीं, ये ना वैसा वाला सीजन है कि हॉलैंड वाला सीजन है कि मेसी इधर 2023 में, पर जो हॉलैंड ने किया वो वापस होना बड़ा मुश्किल है, दिस कांट बी रिपीटेड वाली हरकत है वो। एंड सेम विद रफीनिया, ये जो चीज की है इसको आप रिपीट नहीं कर सकते ज्यादा। एल क्लासिको में, हर एल क्लासिको में स्कोर करना, चार क्लासिको चारों के चारों में स्कोर करना कुछ ना कुछ, या फिर ऐसे असिस्ट देना, हर उसमें गोल कंट्रीब्यूशन करना, आई थिंक। और ऑनेस्टली फॉर मी डेम्बेले लीगन में गोल मारे, लीगन फॉर मी थोड़ा सा, अब ललीगा एज अ ललीगा वॉचर, जैसे लीगन इतना मैं नहीं करूंगा, मैं ललीगा के अराउंड नहीं करूंगा। जैसे प्रीमियर लीग वाले बोलते हैं ना कि प्रीमियर लीग से अच्छी कोई लीग नहीं है, और प्रीमियर लीग में गोल स्कोर करना इज मच मोर प्रोमिनेंट देन ललीगा, बुंडसलीगा, सेरिया में स्कोर करना। आई थिंक फॉर मी लीग वन वैसा है कि ललीगा में स्कोर करना इज नॉट द सेम कि लीग वन में स्कोर करना, क्योंकि लीग वन में जैसे रोनाल्डो मैंने एक साथ हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा एक या दो टीम है, देयर इज नो कंपटीशन फॉर पीएसजी, वो हमें हर साल दिखता है। तो जैसा भी, आई थिंक फॉर मी रफी, इट सर इज अब व्हाट इट इज। ये थी हमारी प्रेडिक्शन, और फिर हम याशिन ट्रॉफी के बात कर ले, याशिन ट्रॉफी मेरे लिए डॉलर होगा। इजी, आई डोंट थिंक कोई कंपटीटर भी है। अगले कंपटीटर आई थिंक आते हैं वो शेजनी आते हैं, या सोमर आते एलिसन भी आता है, एलिसन भी हैं। अच्छा था। एलिसन भाई राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गया यार लोग, वो वरना पक्का मैं नाम देता, पर राउंड ऑफ 16 में बाहर होना इज वेरी अर्ली। बेस्ट क्लब इन द कोपा, वर्ल्ड, पीएसजी। बेस्ट, हाँ पीएसजी। बेस्ट कोच इन द कोपा वर्ल्ड, ट्रॉफी पहले वो ये सब मैटर करो। करेगा, तो पहले कोपा ट्रॉफी बता देते हैं, कोपा ट्रॉफी।
फॉर मी मैं चाहता हूँ कोपा कुबार्सी। ट्रॉफी, मैंने 3 प्लेयर का नाम लिखा है। मैं आई डोंट कॉल जमाल टू विन इट, जमाल जीत गए, बड़ी हो गया काफी। अगर मैं उन दोनों के हाँ हाँ अलावा बात करूं, आई थिंक कुबार्सी शुड विन दिस, या फिर नेवेस जीत जाएंगे। ये या फिर नेवेस जीत जाएंगे, पर कुबार्सी शुड विन दिस अकॉर्डिंग टू मी। ये मैं मेरा तो है। चाहता हूँ कुबार्सी जीते बट यमाल जीत जाएंगे आईपीएल के लिए। अच्छा सीजन। जमाल वापस जीतने नीचे, मैं भी नहीं चाहता जमाल वापस जीते, ऑनेस्टली बताऊं। हाँ बट ये ऐसा होगा। योहान बेस्ट क्राइफ कोच। कोच ऑफ द ईयर ट्रॉफी, हाँ तेरे लिए। लुइस एनरिक हैज टू बी। मैं हांसी फ्लिक इज अ वेरी क्लोज सेकंड। मैं अगर हांसी फ्लिक का मतलब एज अ बारसा फैन, एज अ फुटबॉल फैन, शॉक आई हो वुड बी जाऊंगा। हैप्पी, क्योंकि एक सीजन में ऐसा पलट कर देना इज समथिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते नॉर्मली। बाकी एनरिके ने भी वही हम्म। किया, एम्बाप्पे छोड़कर चैंपियंस लीग जितवा दी भाई। एम्बाप्पे जैसा हाँ वैसा प्लेयर छोड़कर चैंपियंस लीग जितवा देना इज आल्सो समथिंग। अब थोड़ा, अब सबसे मेन टॉपिक अब शुरू करते हैं हम, विमेंस बैलेंडोर्स, विमेंस अवार्डीज। अच्छा वैसे एक सेकंड, हमने पुस्कास ट्रॉफी कौन जीत रहा है भाई? हु इज इन द पुस्कास? अरे उसका दिया जाएगा इस बार बट आई डोंट थिंक उसका दिया जाएगा इस बार बट किसको भी मिलेगा आई थिंक बहुत सारे नॉमिनेशन थे मेरे को लुका मॉड्रिच का भी गोल याद है वो जो हमारे 40 यार्ड से तो वालवर्डे, बहुत सारे ऐसे थे हमारे वनडे का भी था एक रफीना का भी वी गोल डोंट था, नो इफ यू रिमेम्बर। हाँ मैं एग्जैक्टली गोल भूल रहा हूँ। ओमार मार्मूश का बॉurnemouth के अगेंस्ट जो गोल था प्रीमियर लीग गोल ऑफ द सीजन जो बना था हो सकता है हाँ, और बाकी एक मिटोमा का गोल अच्छा था प्रीमियर लीग में, जो रॉब हो गया था। हाँ हाँ ये एक दो गोल हैं। आई थिंक हम अभी ना, अभी पहले बताए थे विमेंस बैलेंडोर का, देन वी वुड पक्का देखेंगे भाई, चेक करेंगे, देन कट लेके बताते हैं फिर, क्योंकि अभी तक हम भूल गए थे, उसका सब बॉडीज भी आ रहे हैं, वो हम भूल गए थे। तो ठीक है, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द विमेंस बैलेंडोर, कौन जीत रहा है? क्लोए के लिए फर्स्ट टाइम मुझे अच्छा क्लोई के लिए, या फिर भाई बोनमाती का थोड़ा सा लग रहा था, पर लग रहा है क्लोई के लिए जीत जाएंगे, निकाल लेंगे क्लोई, क्योंकि बोनमाती लगातार 2 जीत गई ना, बात वो है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्लोई के लिए जीतने वाली है। कोपा ट्रॉफी, यूरोज के लिए ये आई डोंट थिंक पता इसे नहीं मेरे देखा को भी होगा, मुझे मैंने सब देखा है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने नाम लिखे हैं, मैंने लिखा है कोपा ट्रॉफी जीतेंगे एगेमैन, आर्सेनल की एक है। सही आर्सेनल कह ने रही हो तू चैंपियंस लीग जीती। अब सही जो कह रही आर्सेनल हो जीती, मैंने सब सब में उनका नाम रखा हुआ है, याशिन ट्रॉफी, वैन जमसेलार, गोलकीपर ऑफ आर्सेनल, फिर योहान क्राइफ ट्रॉफी, स्लेजी, वो भी आर्सेनल की है, और क्लब ऑफ द सीजन भी आर्सेनल को जाएगा, जितना मेरे को लग रहा है, ठीक है, क्लब ऑफ द ईयर वो भी आर्सेनल को जाएगा। बाकी अब हम बताते हैं, एक सेकंड ब्रेक लेकर पुस्कास ट्रॉफीज का। तो हम 5 मिनट की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हमें पता चला है कि सेरूटी भैया एक गोल है, सेरूटी करके एक प्लेयर, उन्होंने कोमो के अगेंस्ट मारा था एक, अभी वो हाफ पावर लाइन से। रैंकिंग्स हाँ पावर रैंकिंग्स में सरूटी आ गई और गोल भी देखा तो उसका बट नाम याद नहीं आता क्योंकि वो लोअर डिवीजन में है हाँ लेकिन एग्जैक्टली। सरूटी बाकी पुस्कास जो है अवार्ड के वो नॉमिनीज आते ही नहीं भाई, ये मुझे आता है कि पुस्कास अवार्ड के नॉमिनीज आपको लीक होते हैं, वो आते नहीं है नॉर्मली, वो आपको उसी टाइम पता चलेगा जब बैलेंडोर हाँ चल रहा होगा। अब ये पता नहीं कौन सी एक नई चीज है, पर ठीक है वैसा है। अब सेरूटी का गोल था, उन्होंने हाफ लाइन के थोड़ा सा आगे से रहकर मारा शॉट, और बॉल ऐसी लगता है बॉल मूव ही नहीं कर रही, बॉल बस राइज कर रही है जाते हुए, स्टिल जस्ट वेंट इन द नेट, सर जैसे पायट का गोल था 1 साल पहले, रिमेम्बर वैसा गोल आया था, बस थोड़ा और पीछे से। तो सेरूटी हमें लगता है कि वो जीतेंगे पुस्कास अवार्ड। और इतना ही है, या बाकी हम बताएंगे आफ्टर बैलन डॉर, जब हो जाएगा तब उसके बाद थोड़ा और रिएक्शन आएगा चैनल पे कि क्या क्या हो रहा है। बाकी मैच का रिव्यू डल गया था कल, फिर संडे वाला का भी डाल देंगे, बैलन डॉर का एक और वीडियो आ जाएगा। तो 2 दिन में 3 वीडियोस, एंड आई थिंक इतना ही काफी है अभी। बाकी मंडे को और बातें होंगी, ट्यूसडे को भी और बातें करेंगे, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और क्या। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। मस्त है